हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, लास्ट के सेशन में हमने देखा था पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर जो लास्ट सेशन में हमने देखा था वो देखा था कि पीजीबीपी की इनकम किन किन इनकम्स में चार्ज होती है। सो गाइस, आज हम इससे नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक क्या रहेगा अपना? पीजीबीपी टैक्स का ही टॉपिक है। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशंस। गाइस, इसके अंदर जो सेक्शन हमें प्रोवाइडेड है वो अंडर सेक्शन 28 टू अंडर सेक्शन 44 अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट हमें प्रोवाइड किए गए हैं। एंड गाइस, लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि सेक्शन 8 सेक्शन 28 कि ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं जिनके ऊपर पीजीबीपी क्या हो जाएगा टैक्स, कौन कौन सी इनकम्स है जिनके ऊपर जो क्या हो जाएगी पीजीबीपी के अंदर क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी। सो गाइस, रिवाइज करते हैं हमारे लास्ट सेशन की और एक बार लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने टॉपिक्स देखे थे। सो कौन कौन सी ऐसी इनकम्स है जो क्या होंगी टैक्सेबल होगी अंडर पीजीबीपी। द इनकम्स which are taxable under the head of पीजीबीपी। पीजीपी हेड के अंदर कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो क्या होने वाली है टैक्सेबल होने वाली है। सो गाइस, फर्स्ट हमने देखा था कि कोई भी पर्सन यदि क्या करता है प्रॉफिट गेन करता है किसी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के थ्रू, कोई भी ऐसा पर्सन यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन के थ्रू कोई भी प्रॉफिट यदि अर्न करता है तो वो इनकम किसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगी? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। एनी पर्सन एनी पर्सन एनी पर्सन हु गेन्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम business and profession are taxable under head of पीजीबीपी। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी यदि व्यक्ति कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। गाइस, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट हमारा था कि यदि कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से यदि कोई पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट किसी भी तरीके का प्रॉफिट यदि उससे क्या होता है रिसीव होता है तो वो भी क्या हो जाएगा? पीजीबी के अंदर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सो एनी पार्टनर हु receives any salary, bonus, commission, interest are taxable under पीजीबीपी। यदि कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट यदि क्या करता है प्राप्त करता है तो वो किसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। एंड थर्ड वन देखते हैं गाइस। यदि किसी भी पार्टनर ने यदि किसी जॉइंट पार्टनर से जॉइंट लाइफ पॉलिसीज दे रखी है और जॉइंट लाइफ पॉलिसीज के अंदर कोई भी क्लेम यदि वो क्या करते हैं रिसीव करते हैं तो वो इनकम भी क्या हो जाएगी? पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। सो द थर्ड पॉइंट इज एनी कीमैन इंश्योरेंस क्लेम received are taxable under
पीजीबीपी, पीजीबी के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, ऐसा कोई भी कंपेसेशन, ऐसा कोई भी कंपेसेशन या ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन होने से, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्मिनेट होने से, या मॉडिफिकेशन होने से, या कोई भी ऐसा मैनेजमेंट के अंदर बदलाव होने से, यदि आपको कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो इनकम आपकी क्या हो जाएगी, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। सो एनी कंपनसेशन और any repayment received by termination or modification of contract, agency and management, यदि कोई भी ऐसा कंपनसेशन या कोई भी ऐसा रिपेमेंट यदि आपको रिसीव हुआ है टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन, और क्या किसी भी मॉडिफिकेशन से, किसी भी टर्मिनेशन से, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, पीजीबी के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। दैट द फिफ्थ पॉइंट इज, यदि कोई भी ऐसा अमाउंट यदि आपको ऐसा रिसीव हुआ है, कोई भी ऐसा अमाउंट यदि आपको रिसीव हुआ है किसी चीज को नहीं शेयर करने से, किसी चीज को नहीं शेयर करने से, सच लाइक नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रास, सो इसके बदले आपको कोई यदि अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। सो एनी अमाउंट रिसीव फॉर नॉट शेयरिंग of like know-how, patent, copyright, etc. are taxable under पीजीबीपी, पीजीबी के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो गाइस ये हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। एंड जो हमारा 6th पॉइंट है वो है गाइस, यदि आपको किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस गिफ्ट यदि रिसीव होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। एनी गिफ्ट रिसीव in business are taxable under पीजीबीपी, पीजीबीपी के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये हमारे थे 6 पॉइंट्स जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे की। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन अंडर सेक्शन 31। 31 सेक्शन ये कहता है, यदि कोई भी रिपेयर है, क्या है, यदि कोई भी रिपेयर, एनी रिपेयर, टैक्स, इंश्योरेंस एंड रेंट, रिपेयर, टैक्स, इंश्योरेंस, रेंट फॉर बिल्डिंग, यदि टैक्स, यदि रेंट किसने दिया है, टेनेंट ने, तो वो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। बट रेंट इज गिवन बाय ओनर, दैट इज नॉट अलाउड। यदि म्युनिसिपल टैक्स आपने दिया है
So in case both are allowed. यदि रेंट पे किया है तो टेनेंट को अलाउड हो जाएगा और ऑनर को ये अलाउड नहीं हो पाएगा। एंड म्युनिसिपल टैक्स बोथ के लिए क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इंश्योरेंस रिपेयर है, रिपेयर क्या होंगे, करंट रिपेयर्स क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। करंट रिपेयर्स अलाउड हैं, बट कैपिटल रिपेयर्स आर नॉट अलाउड। एंड इन केस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। ओके गाइस, दैट इज द सेक्शन नंबर 31 ऑफ पीजीबीपी। तो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 32। सेक्शन नंबर अंडर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन का सीधा सा मीनिंग जो हम देखते हैं, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स गाइस, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन का जो मीनिंग है वो कई हद तक अलग है। जो हमारे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स चलते हैं बेसिकली डेप्रिसिएशन को लेके, बाकी इनकम टैक्स ये अलाउ करता है कि आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग ही नज़रिया बनाइए इस चीज़ को पढ़ने का। बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि मेरा जो तरीका है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का वो कई अलग हटके हैं फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से कई हटके इसके डेप्रिसिएशन के रूल्स है, रेगुलेशंस दे रखे हैं और काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये इनकम टैक्स एक्ट। ये पीजीबीपी जो हमारा टॉपिक है उसका काफ़ी बड़ा एक लंबा टॉपिक, लाइक अगर मैं ये कहूँ कि इसका एक चैप्टर बेसिकली अगर बना दिया जाए, सेपरेट चैप्टर भी इसका बना दिया है, तब ही मतलब ऐसा होगा कि पीजीबीपी के अंदर ये काउंट होगा। सो द डेप्रिसिएशन कैसे कैसे चार्ज होते हैं और कैसे कैसे इसके अंदर बताए गए हैं, ऐसा पूरा डिटेल डिस्कशन इसके अंदर किया गया है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट जो इनकम टैक्स ये बात कहता है, पहली बात ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्या है, मैंडेटरी है एवरी एसेट्स, मैंडेटरी फॉर ऑल एसेट्स। डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है फॉर ऑल द एसेट्स। जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्या है, मैंडेटरी है। वेदर वेदर इफ whether if no profit in previous year, whether no profit in previous year, यदि आपको इस साल प्रॉफिट नहीं भी हुआ है फिर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्या है, मैंडेटरी है। सो डेप्रिसिएशन की टॉपिक में हमने ये देखा कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द मैंडेटरी इफ नो प्रॉफिट इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट नहीं है फिर भी आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इट इज अ मैंडेटरी। सेकंड थिंग हम देखते हैं गाइस, सेकंड जो थिंग है हमारी वो आती है क्लासेस ऑफ एसेट्स। क्लासेस ऑफ एसेट्स गाइस, एसेट्स कितने तरह की होती है ये तो आपने बेसिकली 11th से पढ़ते आ रहे हैं हम कि क्लासेस एसेट्स बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट फिर भी क्या होती है बिजनेस के अंदर, वो क्या होती है अपनी जो एसेट्स है उनको शो करती हैं बेसिकली। सो टेंजिबल एसेट्स के अंदर इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है टेंजिबल एसेट्स को, एंड द फोर्थ क्लास इज फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। क्लास 1, क्लास फर्स्ट के अंदर आता है आपका बिल्डिंग।
and class second furniture and fixtures, class third plant and machinery, बैलेंसिंग फिगर, यदि इसके अंदर कोई आइटम बचता है तो वो क्या हो जाएगा, क्लास थर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एंड इंटेंजिबल एसेट्स फॉर क्लास फोर्थ लाइक नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, इंश्योरेंस, लाइसेंस एक्सेट्रा। गाइस एसेट्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर तीन क्लासेस इनकम टैक्स एक्ट ने पीजीबीपी के अंदर दी है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास में आती है आपकी बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग, चाहे वो रेजिडेंटल हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे टेम्परेरी बिल्डिंग जो हम बनाते हैं बिकॉज ऑफ जब हम बनाते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन के पहले ही यदि कोई टेम्परेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो वो क्या हो जाएगी, बिल्डिंग के अंदर आ जाएगी। सेकंड आता है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर फिक्चर्स पे हमारे आ गए वायरिंग्स, स्टॉक्स, फैन एंड जो हम कह सकते हैं स्विच वगैरह, ये सब क्या होते हैं इस हमारे फर्नीचर एंड फिक्चर्स के अंदर आते हैं। एंड द थर्ड वन इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आ गए आपके मोटर कार्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, जितने भी रिमेनिंग जो इस क्लास दोनों क्लासेस के अंदर इंक्लूड नहीं होते वो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आ जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, इंश्योरेंस एक्सेट्रास। जो भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, इंश्योरेंस, लाइसेंस, वो क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इस इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर एक चीज और आती है, वो होती है हमारी गुडविल, जिसका आपने नाम सुना होगा। इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बट गुडविल इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एसेट। गुडविल को क्या नहीं किया जाएगा, टेंजिबल और इंटेंजिबल बोथ एसेट्स के अंदर क्या नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो गुडविल के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन गुडविल। गुडविल के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज नहीं होगा। So that's the topic of class of assets, guys, and we will be move on the third point. And the third point is the assets which depreciation is not charged. कौन कौन सी ऐसी एसेट्स है जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन क्या नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है? आइए गाइस डिस्कस करते हैं। गाइस चार ऐसी एसेट्स दे रखी हैं जिनके ऊपर बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। फर्स्ट जो आता है हमारा गुडविल, जो अभी अपन ने रिसेंटली स्टडी कर लिया है कि गुडविल को क्या नहीं माना जाता है, कोई भी एसेट नहीं माना जाता है, तो इसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी गाइस इनकम टैक्स ये कहता है कि कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। एंड द थर्ड वन इज लैंड। लैंड एक क्या है, एग्रेसिव नेचर है। एप्रिसिएशन, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है, इसलिए इसके अंदर भी क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। एंड द फोर्थ वन इज लाइवस्टॉक्स। गाइस ऐसे कोई से गुड्स, ऐसे एनिमल्स जो भी हम कई एनिमल्स को क्या लेते हैं हम बेसिकली बिजनेस के अंदर क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। सो गाइस उन्हें कहते हैं हम लाइव स्टॉक्स, तो उनके अंदर भी क्या नहीं होगा, डेप्रिसिएशन बेसिकली चार्ज नहीं होगा। सो दैट आर द four points which the depreciation is not be considered. And the fourth point ये कहता है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन से होंगे। सो मेथड
ऑफ डेप्रिसिएशन। गाइस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में आपने मेथड पढ़े होंगे। बेसिकली टू टाइप्स के मेथड आपने स्टडी किए होंगे। एक होता है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड्स, एंड द सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डब्ल्यूडीवी जो मेथड होता है, बेसिकली सभी इंडस्ट्रीज क्या लेती हैं, डब्ल्यूडीवी एसेट्स काम में लेती हैं। इनकम टैक्स एक्ट ने ये क्या दे रखा है, मैंडेटरी कर रखा है सभी इंडस्ट्रीज के लिए कि आपको कौन सा मेथड काम में लेना है। डब्ल्यूडीवी मेथड बेसिकली काम में लेना है अपने डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एसएलएम एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसको इनकम टैक्स में ये कह रखा है कि आप क्या ले सकते हैं, एसएलएम मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो इंडस्ट्री है गाइस पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। पावर जनरेटिंग जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको ये अलाउ कर रखा है कि आप क्या कर सकते हैं, एसएलएम मेथड बेसिकली यूज में ले सकते हैं। एसएलएम मेथड जो होता है गाइस वो क्या होता है, इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है। इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर क्या होता है, ये बेसिकली चार्ज होता है। एंड जो डब्ल्यूडीवी मेथड है वो हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर बेसिकली क्या होता है, चार्ज होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स के ऊपर बेसिकली ये चार्ज होता है। So that are the 4 points in this session. We will be discuss other topics in the next session. So guys, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।